जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। ईद और नवरात्रि को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? फालतू की बातें हैं ये सब। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत इन विवादों को जन्म दिया जाता है, फालतू है, कोई जरूरत नहीं इन सब की। नवरात्र में मीट मांस को बंद करने को लेकर के यूपी से लेकर के अब बिहार में सियासत हो रही है। इसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। नवरात्र आज से शुरू हो गया है और कल ईद भी है। नवरात्र और ईद को लेकर के किस तरीके से सियासत हो रही है आपको भी पता है। आपको बता दें तो अलग अलग जगहों से ये बयान दिए जा रहे हैं कि नवरात्र में 9 दिनों के लिए जितने भी मीट की दुकान है उन सभी को बंद कर दिया जाए, और अगर मीट और मांस की दुकान खुले रहते हैं तो उस पर पाबंदी और रोक लगाया जाएगा। इसको लेकर के चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आता है। चिराग पासवान ने इसको लेकर के साफ तौर पे कहा है कि जो भी इस तरीके का बयान दे रहा है वो अपनी राजनीति रोटी को सेकने का काम कर रहा है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, हम आपको सुनवाते हैं। कम एक कमेटी में जाना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तरीके से जेपीसी का गठन करके जेपीसी में इसको भेजा गया, हम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि कम से कम हर एक स्टेक होल्डर जो इससे जुड़ा हुआ है उसको अपनी बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए। जेपीसी में हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, हर पार्टी के सांसद वहाँ पे मौजूद होते हैं। हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वक्त से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पर समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा ईद और नवरात्रि को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? फालतू की बातें हैं ये सब, कोई ज़रूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की ज़रूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूँ जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत नहीं इन सब की। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने। अब देखिए, होली और जुम्मे को लेकर के भी सियासत काफी ज्यादा हुई थी। बीजेपी विधायक से इसकी शुरुआत होती है और आरजेडी के जो पूर्व मंत्री हैं और अभी बड़े भाई हैं तेजस्वी के, तेज प्रताप यादव पर जाके ये खत्म होती है। लेकिन कल यहाँ पर आपको बता दें तो ईद भी है और आज से नवरात्रि का जो 9 दिनों का
त्योहार है उसकी भी शुरुआत हो गई है। अब इसको लेकर के भी सियासत हो रही है। यूपी में बयान दिया जाता है कि जितने भी मांस मछली मीट के दुकान हैं वो सब 9 दिनों के लिए बंद रहेंगे और अगर खोले जाते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन किया जाएगा। यूपी से इसकी शुरुआत होती है और इसकी लहर अब बिहार की राजधानी पटना में भी पहुंच गई है। लव जो कि लगातार अपनी बातों को उठाते हैं, उनके द्वारा, लव कुमार के द्वारा ये बयान दिया गया और बीते ही दिन पटना के सड़कों पर चल कर उन्होंने मीट मांस मछली की दुकानों को बंद रखने का भी जो बात है उसने जिक्र किया था। इसको लेकर के चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, धन्यवाद।